गांव वाले धीमे स्वर में इसके बारे में बात करते थे। रक्त बीजा नाम सुनते ही उनकी रीढ़ की हड्डी कांप जाती थी। एक शक्तिशाली जादूगर जिसने बुरी ताकतों से हाथ मिला लिया था। वह अमृता चाहता था। अनुष्ठान के लिए बलिदान की मांग की गई थी। रक्त बीजा ने संकोच नहीं किया। उसने अपना खून चढ़ा दिया, लेकिन अनुष्ठान ने उसकी आत्मा को विकृत कर दिया। वह अंधेरे का एक प्राणी बन गया, हमेशा के लिए उस हवेली से बंध गया जहां उसने अपना अपवित्र अनुष्ठान किया था। हवेली गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर बनी हुई थी। लोगों ने कहा कि उसकी आत्मा उन दीवारों के भीतर फंसी हुई है। रक्त बीजा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। रोहन, सोफिया और जैक अविभाज्य थे। वे रोमांच पर पनपते थे, जितना खतरनाक उतना अच्छा। वे स्थानीय किंवदंतियों और अंधविश्वासों का उपहास करते थे। इसलिए जब उन्होंने पहाड़ी पर हवेली के बारे में ग्रामीणों की चेतावनियों को सुना तो वे उत्सुक हो गए। एक प्रेतबाधित हवेली, यह उनकी बहादुरी को साबित करने का एक सही मौका था। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, सूरज डूबने लगा। आकाश एक ज्वलंत नारंगी रंग में बदल गया, जिससे ऊंचे ऊंचे लॉन में लंबी भयानक परछाइयां पड़ गईं। हवेली खुद ही भव्य थी। इसका ढहता हुआ अग्रभाग और ऊपर छड़ी हुई खिड़कियां चेतावनियां दे रही थी, लेकिन दोस्तों ने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। कुछ असली रोमांच के लिए तैयार हैं? रोहन मुस्कुराया। चलो ये करते हैं, सोफिया ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। वे नहीं जानते थे कि वे एक बुरे सपने में चल रहे हैं। अंदर की हवा सड़न और धूल की गंध से भारी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और एकमात्र रोशनी चांद की रोशनी से आ रही थी, जो गंदी खिड़कियों से चमक रही थी। दोस्त सावधानी से फॉयर में दाखिल हुए। हर कदम खाली हॉल में गूंजता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह जगह डरावनी है, सोफिया फुसफुसाई। यही तो बात है ना? रोहन मुस्कुराया। वे हवेली में और गहराई तक चले गए। ऐसा लग रहा था कि हर कमरा उदासी और निराशा की भावना से सराबोर है, मानो दीवारों ने ही अकथनीय भयाती के संस्मरण संजोए हों। वातावरण एक वास्तविक भय की भावना से भरा हुआ था। हवा के एक झोंके ने हवेली में कहीं गहरे एक दरवाजे को बंद कर दिया। दमनकारी टिशिना में आवाज ओग्लुशितलनीय था। सोफिया हाँफ उठी। उसका हाथ उसकी छाती पर चला गया। रोहन ने अपनी सांस के नीचे कसम खाई। यहां तक कि जैक, जो आमतौर पर शांत रहता था, ने अपने भीतर भय की लहर दौड़ती हुई महसूस की। वह क्या था? सोफिया ने कांपती आवाज में पूछा। सिर्फ हवा, रोहन ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में दृढ़ता की कमी थी। वे अपनी खोज जारी रखे हुए थे। उनकी गति अब और तेज हो गई थी। उनकी इंद्रियां हाइटेंड हो गई थी। वे एक कोने में घूम गए। उनकी टॉर्च अंधेरे से कट रही थी और तभी उन्होंने उसे देखा। दालान के अंत में एक आकृति खड़ी थी, लंबा और भव्य, छाया में डूबा हुआ। अंधेरे में उसकी आंखें एक भयानक लाल चमक उठी। उन्होंने रक्त बीजा को ढूंढ लिया था। भागो! जैक चिल्लाया, उस मंत्र को तोड़ते हुए जिसने उन्हें बंदी बना लिया था। वे मुड़े और भागे। उनका डर उन्हें गति प्रदान कर रहा था। वे घुमावदार गलियारों से दौड़े। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। आकृति अलौकिक गति से चली गई। उसकी लाल आंखें उनसे कभी नहीं हटी। उसकी हंसी उनके पीछे गूंज रही थी, एक ठंडी आवाज जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। वे एक दरवाजे से फूट पड़े, बचने के लिए बेताब, लेकिन यह एक डेड एंड था। लोहे से बना एक भारी दरवाजा उनके रास्ते में आ गया। उन्होंने हैंडल को हिलाया, लेकिन वह हिला नहीं। वे फंस गए थे। आकृति उनकी ओर सरक गई। उसकी लाल आंखें और तेज जल उठी। रक्तबीजा आगे बढ़ा। इसकी आंखें द्वेषपूर्ण ऊर्जा से जलती हुई ने उन्हें बंदी बना लिया। डर कच्चा और मौलिक उनकी रगों में दौड़ गया। यह कोई साधारण प्रेतबाधित नहीं था। यह शुद्ध अपडल्ट्रेटेड बुराई के साथ एक मुठभेड़ थी। हवा में एक भयावह ऊर्जा फटी हुई थी। तुम बच नहीं सकते, रक्तबीजा फुसफुसाया। तुमने मेरे अधिकार क्षेत्र में प्रवेश किया है और अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। रोहन ने कांपती आवाज में इकाई के साथ तर्क करने का प्रयास किया। हमारा कोई अनादर करने का इरादा नहीं था, हम बस उत्सुक थे। रक्तबीजा ने एक ठंडी हंसी निकाली। जिज्ञासा, वे कहते हैं, बिल्ली को मार डाला, लेकिन आपके मामले में यह वह अभिशाप होगा जो आपको खा जाएगा। वे ठंडी निश्चितता के साथ जानते थे कि उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया है।